खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं कि इनसे भी जरूर जानना चाहिए कि टीवी के कैमरे पर आकर ज्यादा प्रेशर होता है कि ग्राउंड में जाकर ज्यादा प्रेशर होता है। योगेश्वर, आपसे जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने पूछा टीवी के कह रहे थे थोड़ी देर और स्क्रीन पे रहते सर, एक ना विक्ट्री पंच हम सबसे ले रहे हैं, तो एक ले लेते हैं संदीप जी से, दूसरा ले लेते हैं अखिल कुमार से जो हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। टू ऑफ देम बोथ आर रेडी। अखिल, शुरुआत में स्वागत किया था, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपका चेहरा देखते हुए, लेकिन हो जाए फिर एक विक्ट्री पंच हो रहा है सबके लिए और सब यहाँ पे चेयर फॉर इंडिया का वो जोश बढ़ाएंगे। लेट्स हैव इट फ्रॉम बोथ दीस जेंटलमैन। अगर संदीप जुड़ पाए हमारे साथ स्क्रीन पे, साथ में अखिल, और हो जाए एक विक्ट्री पंच हमारे एथलीट्स के लिए। 1 2 3 जय बात। भाई थोड़ी तालियां तो आ जाए, विक्ट्री पंच लगे। आ भी रहे हैं और हमारे स्टेट के अंदर जो है, चाहे वो इंफ्रा हो चाहे खिलाड़ी हो, उनको हर वो सुविधा दी जाती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, अनुराग जी ने, कि केंद्र के साथ स्टेट गवर्नमेंट को जुड़कर चलना चाहिए और चलकर चलें तभी खिलाड़ी ऊपर आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब हम ग्रास रूट के ऊपर हर वो गांव तक पहुंचे जहां से बच्चा निकलता है, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर रहा हूं और अबव 90% खिलाड़ी जो है वो गांव से आता है। हमें उनको इंफ्रा देना है, बड़े बड़े स्टेडियम बनाकर या बड़े बड़े चीजें बनाकर उस पर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें इंफ्रा मतलब जो सुविधाएं हैं ग्राउंड की, हमें ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं जिससे खिलाड़ी बन सके, उनकी ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की, उनकी डाइट की, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा हरियाणा जो है वो उसी की तरफ चल रहा है, जिससे कि हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा नंबर में खिलाड़ी भी देंगे और इससे ज्यादा खिलाड़ियों को हम मेडल लेकर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब किसी दिन और जब समय होगा तो पूछेंगे मेरे को हरियाणा के पानी में ऐसा क्या है कि एक के बाद एक कितने हमें लाजवाब एथलीट्स मिलते हैं। लेकिन आपने बेटी खिलाने की बात की, शाहबाद का बेटा संदीप सिंह खेला था, इंडियन टीम का कैप्टन था हॉकी में। अब शाहबाद की बेटी रानी रामपाल कप्तानी कर रही है भारतीय हॉकी टीम की, महिलाओं की टीम की। उनके लिए क्या मैसेज है संदीप जी? देखिए, मैंने रानी रामपाल को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये समय है, क्योंकि 1 साल या 2 साल में इंसान वहां तक नहीं पहुंचता, कई साल की मेहनत लगती है ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए। और ओलंपिक्स में कई तरीकों का डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आपकी स्लीपिंग। देखिए, सबसे पहले अभी हमने एक प्रोग्राम अभी किया है और हमारे केंद्र के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और इंडिया के जो 127 खिलाड़ी हैं, तो हमारे पूरे देश भर से गए हैं, तो उसमें से 31 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं। और मैं पूरे जितने भी देश के खिलाड़ी हैं और अपने हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उनको गुड विशेस और शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी देता हूं और उनके परिवार को भी देता हूं, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचाने के लिए माता पिता का, भाई बहन का और सहयोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उनकी जीवन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करके अपने इस ओलंपिक्स में एक दिन में या 1 साल में खिलाड़ी ओलंपिक्स तक नहीं पहुँचता है, लंबा समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और मेडल जीतने के लिए। मैं अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी दुआएं देता हूं, विश करता हूं कि वो मेडल जीत कर आएँ और उनका भव्य स्वागत करें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हुई हैं, उनको पदक जीतने के बाद जो उनको पद भी देना है और उनको जो कैश अवार्ड जो है उनको देने हैं, तो हम भव्य स्वागत करके उनको। देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा में आए थे, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो वो नारे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में एक बहुत बढ़िया स्लोगन था, हमारी एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बेटियों को खेलों की तरफ और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ के रूप में उन्होंने शुरुआत की, जिसका स्वरूप आप देख सकते हैं कि 2020-21 की जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रही है, इसके अंदर हमारी जो 17 बेटियां हैं हरियाणा की, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 14 जो लड़के हैं वो कर रहे हैं। तो 31 में से 17 जो हैं वो रेशो के हिसाब से देखें तो बेहतर है। और मैं चाहूँगा कि और भी हमारी बेटियां और बेटे दोनों पैरेलल चलें और ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट भी करें और ज़्यादा मेडल लेकर आएं। देखिए, पूरे देश भर से खिलाड़ी जब जाता है, पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स, सबसे बड़ी हमारे संसार की गेम्स हैं, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करके मेडल जीतने के लिए ही हर खिलाड़ी जाता है। तो
देश भर से जो खिलाड़ी गए हैं उनसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मेडल जीतेंगे। और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं हरियाणा से हूँ और हमारे हरियाणा के जो मेरे छोटे भाई बहन लगा लीजिए या मेरे सहयोगी लगा लीजिए जो खेलने गए हुए हैं हमारे हरियाणा को रिप्रेजेंट करके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे। और इसमें मेडल टैली जो हो इस बार होगी वो पहले से कहीं बेहतर होगी और डबल डिजिट। देखिए, मेडल जीतने के समय बिंग ए खिलाड़ी ये चीज़ें दिमाग में नहीं होती कि मैं जीतूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना शोहरत मिलेगा। जब आदमी खेल रहा होता है उसके अंदर जुनून अलग होता है। तो अगर ये चीज़ सोच के जब खिलाड़ी खेलता है तो वो कभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता। देखिए, रानी रामपाल और उसकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि रानी रामपाल के साथ जो 9 पूरी टीम में जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं लड़कियां जो गई हैं, तो वो पूरी हरियाणा के खिलाड़ियों को, चाहे वो किसी भी गेम के हों, सबको मैं बधाई देता हूँ। और उनको टारगेट पर निशाना लगाकर और उसके ऊपर फोकस करके अपनी, चाहे वो रिकवरी करनी हो, ट्रेनिंग करनी हो, उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि ये जो 15-20 दिन है, इसके अंदर ही आपको अपनी जो दुनिया है अलग रूप में करनी है। और ये समय अगर आप अच्छा सा फोकस करके अच्छी परफॉर्म कर देंगे तो आप दुनिया के नंबर पर खेलेंगे। थैंक यू सो मच। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।